दिल्ली में शराब के नाम की सियासत में रोज नया चैप्टर खोला जा रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है और जवाब देने की जगह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी पूछ रही है कि नई शराब नीति बनाने में बेईमानी हुई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सीखो। बीजेपी कह रही है कि शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि शराब की बिक्री बढ़ी, राजस्व घटता गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया। बीजेपी कह रही है कि शराब बनाने वाली कंपनी को बेचने की छूट क्यों दी गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीएम कैंडिडेट केजरीवाल से बीजेपी डर गई। बीजेपी पूछ रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को धंधे की इजाजत क्यों दी गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस हो गया। L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे। घोटाले के तथ्यों और सबूतों पर बात कम, सियासत ज्यादा हो रही है और अब ये खाली पीली सियासत वीडियो गेम तक पहुंच गई है। बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ वीडियो है, केजरीवाल के पास बीजेपी के खिलाफ वीडियो है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल खुद विधायक खरीदने के लिए फर्जी कॉल कराते हैं। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि 2014 में सच में ऐसा हुआ था। अब बीजेपी ने 5-7 साल पहले विधायकों की फर्जी खरीद फरोख्त कांड में शामिल आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव परमजीत सिंह कात्याल का बयान पेश किया है। मुझे कॉल आया था दिल्ली से, अरविंद के ऑफिस से, और मुझे केवल ये कहा गया कि आप ये एमएलए को पता लगाओ। उसने एक लिस्ट दी जिसमें से जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, पूरे जीते हुए नहीं, जीतने वाले जो उम्मीदवार जिनको अरविंद को लग रहा था या जो सर्वेज में जीते दिखा रहे थे, उनको हमें फोन करने के लिए कहा गया। सबसे पहले शायद याद में मेरे सबसे पहले नरेला वाले को फोन किया था, तो वो एक पूरी लिस्ट थी, सबको फोन किया गया और कहा गया कि नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहे हो, अरुण जेटली के ऑफिस से आप बोल रहे हो और उनको अब पैसे की ऑफर दो, 35 लाख की ऑफर दो। अगर वो 35 लाख की कोई ऑफर लेने आ जाता है तो हम पैसे की भी व्यवस्था कर देंगे, आप एक ऐसा काम करो। तो हम अनजाने में सही और उस समय लगा लीजिए देश बदलने की लड़ाई में सही, हमने भी सोचा भी ये काम तो करना जरूरी है पार्टी बचाने के लिए, तो हमने वो काम किया था। इन कोशिशों से लगता है कि 8 साल पहले के स्टिंग ऑपरेशन की आड़ में आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6,500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6,500 करोड़ रुपया कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6,500 करोड़ रुपया कहां जाता है? आबकारी पे जवाब दीजिए, इधर उधर भागने का प्रयास मत करिए। वो ईमानदारी से लेके बिरादरी तक हर प्रकार की बात का जवाब देंगे, पर आबकारी पर अपनी बदकारी का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब उनसे एक्साइज पॉलिसी पर चाहिए। बीजेपी और आप के बीच जुबानी सियासत जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से आरोपी अफसरों पर कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में सरकार ने दिल्ली के आबकारी विभाग के आरोपी कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। पॉलमी साहा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।